सब्सक्राइब कीजिए माय यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को और पाइए चैनल से जुड़ी लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले। और ये बिल्कुल फ्री है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अंकुर अवस्थी और अभी आज आपके सामने रीजनिंग के उसी सेशन को आगे बढ़ाता हूँ। इसमें लास्ट क्लास में हमने आपको घन और घनाभ के कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताया था। आज उसी सीरीज को आगे लेते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे आने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन जो आज हमने उठाया है वो थोड़ा सा टफ टाइप का क्वेश्चन उठाया है। क्वेश्चन ये है कि एक घन 125 घनों से बना है जिसकी दो आसन्न सतह लाल रंग से तथा उनकी एक विपरीत सतह को लाल रंग से रंगा गया है। दो विपरीत सतहों को हरे रंग से और जबकि शेष एक सतह को काले रंग से रंगा गया। देखो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है कि आसन्न सतह। कभी कभी इस आसन्न की जगह पर संलग्न भी लिख दिया जाता है। संलग्न सतह। संलग्न और आसन्न का मतलब अलग अलग होता है। आसन्न का मतलब होता है घन की वह सतह जो एक दूसरे को टच कर रही है, और संलग्न का भी मतलब होता है घन की वह सतह जो एक दूसरे को टच कर रही हो। लेकिन फिर कहा जाए कि दोनों में अंतर किस बात का है, तो देखिए जैसे मान लीजिए हमने ये घन बनाया, हमने इस टाइप का ये घन का निर्माण किया इस टाइप से। इस घन में आसन्न सतह की अगर हम बात करें तो घन की आसन्न सतह का मतलब होता है वे सतह जो एक दूसरे को टच कर रही हूं, जैसे ये सतह और ये सतह। दो सतहों को हम लोग आसन्न सतह कहते हैं। दो सतह अगर एक दूसरे को टच कर रही हैं तो वे एक दूसरे की आसन्न सतह है। लेकिन अगर तीन सतह एक दूसरे को टच कर रही हैं तो वे एक दूसरे की संलग्न सतह है। तो ध्यान रखना है, आसन्न का मतलब होता है दो आपस में टच करने वाली सतह, और संलग्न का मतलब होता है तीन सतह जो आपस में एक दूसरे को टच करती। तो कहता है दो आसन्न सतह लाल रंग से। तो हमने किया क्या कि इस सतह को लाल रंग से रंग दिया और इस सतह को भी लाल रंग से रंग दिया। तो दो आसन्न सतह जो हैं उनको कहता है कि लाल रंग से। फिर आगे कहता है कि एक विपरीत सतह भी लाल रंग से। कहता है इन्हीं दो जो सतह हैं इन्हीं की एक विपरीत सतह भी लाल रंग से। तो दो में से किसी एक की, देखो बोला गया है कि उनकी एक विपरीत सतह। तो एक विपरीत का मतलब जैसे इसकी एक विपरीत ये होगी या इसकी एक विपरीत इधर होगी, तो किसी की भी एक विपरीत सतह को लाल रंग से रंगना है। तो हम इस सतह की विपरीत सतह को भी लाल रंग से रंग देते हैं। तो इस तरीके से तीन सतह लाल रंग की हो गई हैं। दो विपरीत सतह हरे रंग से हैं, तो ऊपर वाली सतह को हरे रंग से रंग देते हैं और नीचे वाली सतह को भी हरे रंग से हम ऐसे रंग देते हैं। तो दो विपरीत सतह जो हैं वो हरे रंग से। अब शेष एक सतह पीछे वाली शेष रहेगी क्योंकि सामने की तो सब सतह रंग गई हैं। तो पीछे की एक सतह जो है वो कहता है काले रंग से। तो उस सतह को हम ऐसे काले रंग से रंग देते हैं। ठीक है, तो इसका चित्र कुछ इस तरीके से बनकर आएगा जैसे अभी हमने आपको बनाकर दिखाया है। अब अगर हम आगे बढ़ें तो आगे बढ़ने पर क्वेश्चन ने बोला था कि ये जो घन बनाया गया है वो 125 घनों से बनाया गया। अब अगर 125 घनों से बना है तो सबसे पहले तो हमें इस 125 का हमें घनमूल निकालना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी कुल घनों की संख्या का जो घनमूल होता है वो हमारा n कहलाता है। तो यहाँ से n की वैल्यू जो बनेगी वो 5 बन जाएगी। तो n का मान तो 5 निकल के आया। कुछ इस तरीके से इस पूरे घन को रंगा गया है। तीन सतह लाल रंग से, दो सतह हरे रंग से और एक सतह काले रंग से। अब इसी से संबंधित हमसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे अगर हम पहले क्वेश्चंस को उठाकर देखें तो हमारा पहला क्वेश्चन ये हमने जो लिया है वो ये है कि ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी है। लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि जब भी आपके सामने ये क्वेश्चंस आए तो उन क्वेश्चंस पर अगर आपसे ऐसे घनों के बारे में पूछा जाए जिनकी एक सतह तो रंगी हो लेकिन कहीं पर भी क्वेश्चन में रंग का नाम ना लिया जाए। देखो अभी हम लोगों ने चित्र बनाया है तो उस चित्र में हम लोगों ने काले रंग का, हरे रंग का और लाल रंग का तो यूज किया है, लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पर भी रंग का नाम नहीं लिया जा रहा है। तो अगर घन में कहीं पर भी इस क्वेश्चन में अगर आपके सामने जो क्वेश्चन पूछा जाए उस क्वेश्चन में अगर रंग का नाम ना लिया जाए तो बस आपको करना क्या है कि आपको फॉर्मूले को डायरेक्ट लिखना है। आपको पता है कि एक सतह वाले का फॉर्मूला 6n-2 का होल स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर n की वैल्यू अभी लास्ट में देखो पीछे निकाल के आए हैं 5 होती है।
तो जो n की वैल्यू है उस वैल्यू को उठाकर हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। अब यहाँ पर अगर हम पुट करेंगे तो 6 और n की वैल्यू 5 है, तो 5 माइनस 2 का स्क्वायर होगा, 5 माइनस 2 होगा मतलब 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9 इंटू 6 करेंगे तो 54 हो जाएगा। मतलब 54 घन ऐसे हैं जिनकी एक सतह रंगी है। चूंकि इस क्वेश्चन में देखिए कहीं पर भी रंग का नाम नहीं लिया गया था, इसलिए यहां पर हमने फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज किया है। लेकिन अगर हम इस 54 घनों की बात करें तो ये 54 घन जो हैं हमारे जो अभी निकल कर आए हैं, ये वे घन हैं जिनकी एक सतह रंगी है। लेकिन जो अभी हम सॉल्व कर रहे हैं, देखा जाए चित्र की तरफ अगर ध्यान दिया जाए, तो जो हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करके आए हैं वो इस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चन है। अब देखिए इस पर काला रंग भी है, लाल रंग भी है और हरा रंग भी है। तो अगर हम इन 54 घनों की बात करें तो इन 54 घनों में ऐसे भी घन पाए जा रहे होंगे जिनकी एक सतह रंगी होगी, ऐसे भी घन पाए जा रहे होंगे जिनकी दो सतह रंगी होंगी। लेकिन अगर हम एक सतह की बात करें तो इन 54 घनों में 3 प्रकार के रंग वाले घन पाए जाएंगे। क्योंकि घन को 3 अलग अलग रंगों से रंगा गया है, तो इस 54 में देखिए लाल कलर वाले भी होंगे, आर फॉर रेड मीन्स लाल कलर, जी मीन्स ग्रीन कलर भी होगा, हरा कलर भी वहां पर यूज किया गया है, और ब्लैक कलर का भी यूज किया गया, काले कलर का भी यूज किया गया। मतलब इन 54 जो कि अभी एक सतह वाले निकाले हैं, इनमें लाल कलर वाले भी होंगे, हरे कलर वाले भी होंगे और काले कलर वाले भी होंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह तो रंगी है बट उस पर कलर जो होना चाहिए वो लाल होना चाहिए। देखिए इस बार लाल रंग की बात कर रहा है। अगर हम इस फॉर्मूले का यूज जो कि एक सतह वाला है 6n-2 का होल स्क्वायर, उसका यूज करते हैं और इसके यूज करने के बाद n की वैल्यू जो 5 है वो यहां पर अगर हम पुट करेंगे तो यहां से हमें घन तो वे प्राप्त होंगे जिनकी एक सतह रंगी होगी, लेकिन लाल कलर के साथ साथ हम हरा भी निकाल लेंगे और काला भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमें तो केवल लाल कलर निकालना है। तो देखो इस फॉर्मूले पर अगर हम बात करें कि ये फॉर्मूले का मेन मकसद क्या है, ये फॉर्मूला कैसे बनाया गया है, अगर हम उसकी बात करें तो इस फॉर्मूले में जो स्टार्टिंग में जो ये 6 लिखा होता है, इस 6 का मतलब होता है घन की 6 सतह। घन में 6 सतह पाई जाती हैं, तो उन 6 सतहों का मल्टीप्लिकेशन इस फॉर्मूले में किया जाता है। अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पर 6 का मल्टीप्लिकेशन किया गया है तो ये 6 सतह का फॉर्मूला है। अगर हम एक सतह की बात करें तो एक सतह का जो फॉर्मूला होता है यहाँ पर वो होता है n-2 का होल स्क्वायर, ये होता है एक सतह का फॉर्मूला। अब एक सतह के फॉर्मूले में अगर हम 6 का मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं तो ये 6 सतह का फॉर्मूला बन जाता है, मतलब 6 सतह का कह सकते हैं पूरे घन का फॉर्मूला बन जाता है। अगर हम इस चित्र को ध्यान से देखें तो इस चित्र में टोटल 6 सतह हैं और उन 6 सतहों में से 3 सतह ऐसी हैं जो लाल कलर से हैं, 2 सतह ऐसी हैं जो हरे रंग से हैं और एक सतह ऐसी है जो काले रंग से है। अब सोचिए अगर हमसे लाल रंग की बात कर रहा है तो अगर हम इन 2 सतहों की यूज करते हैं फॉर्मूले में तो हरे रंग पर पहुंच जाएंगे, इस एक सतह का यूज करेंगे तो हम काले रंग पर पहुंच जाएंगे। अगर हम इन्हीं 3 सतहों का यूज करें तो हम तो लाल में ही बने रहेंगे और हमें लाल ही बताना है, तो हम क्यों ना इन 3 सतह का यूज करें उस फॉर्मूले में। 2 और 1 का यूज करने से तो कोई फायदा ही नहीं निकलने वाला। तो बस करना क्या है, हमें बस समझना ये है कि अगर हम इस फॉर्मूले में 6 रख रहे हैं तो हम तो लाल के साथ साथ हरे और काले की तरफ भी बढ़ रहे हैं। इस फॉर्मूले में यहां पर हमें 6 नहीं रखना है, हमें रखना क्या है, हमें 3 रखना है। और 3 क्यों रखना है, 3 इसलिए रखना है क्योंकि लाल रंग की बात कर रहा हूं, लाल रंग 1, 2 और 3 सतहों पर पाया जा रहा है। अब 3 सतह पर पाया जा रहा है तो हम केवल 3 सतह का ही यूज करते हैं इस फॉर्मूले में, और बस 3 सतह का यूज करके n की वैल्यू को 5 यहां पर पुट करते हैं। 5 माइनस 2 करेंगे तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, तो बस 9 इंटू 3 करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 27। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर अगर हम अगले की तरफ बढ़ते हैं तो कहता है ऐसे कितने घन हैं जिनकी एक सतह रंगी है वो भी हरे रंग से। अब एक सतह के लिए फिर से वही फॉर्मूला
6n-2 का होल स्क्वायर, लेकिन इस बार तो हरे रंग की बात कर रहा है। अब हरे रंग को देख लेते हैं चित्र में, तो हरा रंग तो दो सतह पर किया जा रहा है, ऊपर किया जा रहा है और नीचे किया जा रहा है। और अगर दो सतह पर किया जा रहा है तो ये फॉर्मूले में 6 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 2 चाहिए। तो 2n-2 का होल स्क्वायर कर देते हैं, n की जगह पर 5-2 का स्क्वायर करते हैं। 5-2 हमारा 3 होगा, मतलब 3 का स्क्वायर होगा, तो 2 × 3 का स्क्वायर 9 और 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर 18 होगा। आई होप आपको ये तीनों ही क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। चलिए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है, क्वेश्चन नंबर चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा कहता है ऐसे कितने घन है जिनकी दो सतह रंगी। और देखो फिर से इस पूरे चित्र क्वेश्चन में कहीं पर भी रंग का नाम नहीं लिया गया है, डायरेक्ट दो सतह की बात कर रहा है। तो दो सतह वाला फॉर्मूला पता है हम लोगों को, 12n-2 होता है। n की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा है कि 5 निकल के आई थी लास्ट में, तो यहाँ पर बस हमें 5 रख देना है। 5-2 तो 3 होगा, तो 12 × 3 करेंगे तो फिर 36 होगा। अब ये तो दो सतह वाले की बात हो गई, लेकिन अगर आप देखो तो दो सतह वाले जो 36 निकल के यहां पर आ रहे हैं, इन 36 में हमारे पास जो घन है उस घन में लाल कलर भी है, हरा कलर भी है और काला कलर भी है। तो इस 36 में भी उसी प्रकार से लाल, हरे और काले वाले पाए जा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन, ऐसे कितने घन जिनकी दो सतह रंगी केवल लाल रंग से। अब देखो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। कैसे, फॉर्मूले पर ध्यान देते हैं, 12n-2 है। यहां पर इस 12 का मतलब क्या है, यहां पर इस 12 का मतलब है घन के 12 किनारे। किनारों का मतलब क्या है, अगर हम देखें तो देखो ये हमारे पास चित्र है जो अभी हम लोगों ने बनाया था। किनारे क्या होते हैं, इनको किनारा कहा जाता है, ये होते हैं किनारे। अब इन किनारों में अगर देखा जाए तो फॉर्मूला है 12n-2 और हमें निकालना है लाल रंग के लिए। तो यहां पर इन 12 किनारों में अगर हम वे किनारों का यूज करें जो लाल रंग से रंगे हैं, तो जो घन हमें मिलेंगे वो हमें लाल रंग वाले ही मिलेंगे। तो हमें करना क्या है कि इन लाल किनारों का हमें ढूंढना है। अब जैसे मान लो हम इस किनारे को लेते हैं, तो ये किनारा तो एक ऐसा किनारा है जिसमें ऊपर से हरा टच कर रहा है और नीचे से लाल टच कर रहा है। तो इसका मतलब इस किनारे पर जो घन लगा हुआ बनेगा उस पर दो रंग होंगे, हरा भी होगा और लाल भी होगा। लेकिन क्वेश्चन ने हमसे लाल रंग का पूछा है, तो इस किनारे का यूज करने से हमारे क्वेश्चन का आंसर सही नहीं मिलेगा। अगर हम इस किनारे का यूज करेंगे तो यहां से भी हरा टच करेगा, यहां से लाल टच करेगा, तो यहां से भी नहीं मिल पाएगा। तो इसका मतलब ये दो किनारे हमारे लिए बेकार हैं, हमें इस किनारे का यूज करना है। देखो इस किनारे से लगा हुआ जो सतह है उन पे दोनों तरफ से लाल टच कर रहा है, और अगर दोनों तरफ से लाल टच कर रहा है तो जो घन बनेगा उस पर केवल लाल पाया जाएगा। उसी प्रकार से एक किनारा ये भी है, इधर से भी लाल टच कर रहा है और इधर से भी लाल टच कर रहा है, तो इस घन किनारे से लगा हुआ जो घन बनेगा उस पर भी केवल लाल पाया जाए। इन दो किनारों के अलावा इस पूरे घन में ऐसा कोई भी किनारा नहीं है जिस पर केवल लाल टच कर रहा हो। लाल के साथ कोई ना कोई दूसरा कलर जरूर लगा है, चाहे आप इस किनारे को देख लो, लाल के साथ पीछे की तरफ काला लगा है, चाहे नीचे देख लो, लाल के साथ हरा लगा है। कहीं पर भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं लग पा रहा है जहां पर केवल लाल हो। तो इसका मतलब पूरे घन में अभी हम लोगों ने किनारे देखे हैं, तो यहां पर हमें दो किनारे मिले हैं। इसका मतलब इस फॉर्मूले में 12 नहीं रखना है लाल रंग के लिए, यहां पर हमें 2 रखना है। तो फॉर्मूला नया बनेगा 2n-2। इसी को हमने चेंज करके 2n-2 बनाया। n की जगह पर 5 रख देना है, तो 5-2 हो जाएगा 3, तो 2/3 हो जाएगा 6। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 6 होगा। अगर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, ऐसे कितने घन है जिनकी दो सतह रंगी है वो भी हरे रंग से। यहां पर हमसे हरे रंग की बात कर रहा है, तो देखिए फिर से वही फॉर्मूला 12n-2, लेकिन इस बार हमें चाहिए हरे रंग वाले। तो चलो फिर से उस चित्र की तरफ बढ़ते हैं। इस बार हमें वे किनारे ढूंढने हैं जिन पर हरा रंग पाया जा रहा है, और वो भी केवल हरा। देखो हरा कलर ऊपर था और हरा कलर नीचे था। हरे कलर के साथ लगा हुआ ये किनारा है, लेकिन केवल हरा नहीं है, हरे के साथ लाल है। ये किनारा है, हरे के साथ लाल है। ये किनारा है, हरे के साथ लाल है, और ये किनारा है, हरे के साथ काला है। कहीं पर भी इन चारों किनारों को देख लिया, कहीं पर भी केवल हरा काली कंडीशन नहीं बन पा रही। और सेम टू सेम नीचे भी ऐसे 4
4 किनारे जो होंगे, 3 2 तो दिख रहे हैं और 2 छुपे हुए हैं, उन 2 + 2 में मीन्स चारों किनारों पर वही स्थिति होगी जैसी सेम ऊपर है। तो इसका मतलब ऐसा तो कोई किनारा ही नहीं मिल पा रहा है जिस पर केवल हरा पाया जाए। तो अगर ऐसा कोई किनारा नहीं है तो यहां पर हमें इस बार 12 की जगह पर 0 रखना पड़ेगा। तो 0 n-2 होगा, क्योंकि कोई किनारा ही नहीं था तो 0 तो रखना ही पड़ेगा। और बस हमें यहां पर आप n की जगह पर 5 रखेंगे, 5 - 2 होगा और 5 - 2 हो जाएगा 3, और 3 × 0 करेंगे तो भी 0 ही होगा। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर 0 बनेगा। तो आई होप आपको ये फॉर्मूले चेंज करने की जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बस आपको इस वीडियो को 2-3 बार रिमाइंड करके देखना है। बस अगर आप इसको 2-3 बार देख लेंगे तो आपको ये जो फॉर्मूले में कलर की कंडीशनें जो जोड़ी जाती हैं क्वेश्चंस पे, वो वाले कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे और आप उन क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी पूर्वक अगर एग्जाम में आते हैं तो उन्हें आप कर सकते हैं। इससे टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि कलर के अकॉर्डिंग आपको फॉर्मूले को बनाना सीखना पड़ेगा। अगर आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा। आई होप आपको पूरा बताया गया कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको बनाया गया ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब चैनल को भी जरूर करिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारे द्वारा बनाए जाने वाले वीडियो लगातार कंटिन्यू पहुंचते रहे। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो पर। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपका भविष्य मंगलमय हो।